हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 प्रश्न। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा था जिसके पास क्या थे, 3 क्वेश्चन थे और वो उनके आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? ऐसे कौन से प्रश्न हैं? उस राजा के क्या प्रश्न है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्या राजा को वह मिल जाता है जो वह चाहता है? और वो क्या चाहता है? अपने 3 प्रश्नों के उत्तर। 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। आइए चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। The thought came to certain king that he would never fail if you knew 3 things. एक राजा को यह विचार आता है कि अगर वो 3 चीज़ें उसे पता हो तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीज़ें क्या थी? What is the right time to begin something? किसी भी काम को करने का, शुरू करने का सबसे सही समय क्या हो सकता है? Which people should he listen to? और उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है करना? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए राजा क्या करता है? मैसेंजर्स भेजता है अपने पूरे किंगडम में, अपने पूरे राज्य में इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस। और क्या प्रॉमिस करता है? वादा करता है कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा वो उन्हें बहुत ही बड़ी अमाउंट में पैसे देगा। मैनी वाइज मैन, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन उन सब ने क्या किया? इन क्वेश्चंस का अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कुछ ने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए? एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एंड इट्स प्रॉपर टाइम। और इसी तरीके से राजा क्या कर सकता है? अपने सारे काम को प्रॉपर टाइम पर, सही समय पर कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने कहा कि हम एडवांस में, पहले ही भविष्य में क्या होना वाला है, इसको डिसाइड नहीं कर सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग और इसलिए राजा को सब कुछ नोटिस करना चाहिए कि उसके राज्य में क्या क्या हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और फुलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही चीज़ें करनी चाहिए जो उसे उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, आवश्यक लगे। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। और कुछ ने क्या कहा कि राजा को क्या चाहिए? काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल मतलब सलाहकारों की एक समिति, बुद्धिमान लोग जो उसकी सलाह दे। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो राजा की मदद करेंगे सही समय पर सही एक्शन लेने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान को यह डिसाइड करने में इम्पॉसिबल है, एक इंसान के लिए यह डिसाइड करना कि उसे किस समय में क्या काम करना चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। इसलिए राजा को क्या चाहिए? एक काउंसिल चाहिए बहुत सारे बुद्धिमान लोगों की। बट देन अदर सेड देर आर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर कुछ ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो। These things could not wait for the decision of the councils। और ये चीज़ें ऐसी होंगी जो काउंसिल के डिसीजन को, जब तक काउंसिल निर्णय लेगी उसका इंतज़ार नहीं कर सकते, उसके लिए उसी समय राजा को निर्णय लेना पड़ेगा। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future। और किसी भी चीज़ का सही समय निर्धारित करने के लिए क्या ज़रूरी है? कि हम भविष्य देख सकें। एंड ओनली मजिशियन कुड डू, और ऐसा क्या कौन कर सकते हैं? सिर्फ जादूगर कर सकते हैं, वही भविष्य को देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन, और इसलिए राजा को क्या करना पड़ेगा? मजिशियंस के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन, राजा के दूसरे सवाल के जवाब में सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर्स। तो किसने क्या कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी जो लोग हैं उसमें उसके काउंसलर हैं, उसके सलाहकार हैं। अदर से द प्रीस्ट, कुछ ने कहा कि उसके लिए सबसे ज़रूरी पुजारी है। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज़ किया कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी कौन है? उसका डॉक्टर। येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए तो सबसे ज़रूरी उसके सोल्जर्स होते हैं, उसके सैनिक होते हैं।
To the third question, some said science, others choose fighting, yet others religious worship. और तीसरे क्वेश्चन के जवाब में किसी ने क्या कहा कि इस राजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, साइंस है, विज्ञान है। सब ने कहा कि फाइटिंग है, यानी कि लड़ाई है, युद्ध है, और कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी पूजा पाठ है। As the answer to his questions were so different, राजा के सवालों का जो लोग आए, जितने लोग आए, सबने अलग अलग उत्तर दिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा इस सबसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और जो उसने प्रॉमिस किया था कि जो भी सही जवाब देगा उनको वो पुरस्कार देगा, तो वो किसी को नहीं देता है। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और वो क्या डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि वो एक सन्यासी के पास, हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट यानी कि सन्यासी के पास जाएगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वो सन्यासी क्या जाना जाता था, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और उस जंगल से बाहर कभी नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने और किसी को नहीं देखा था, बस साधारण लोगों को देखा था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसीलिए राजा भी अपने राजा के भेष को त्याग कर साधारण लोगों की तरह तैयार होकर हर्मिट से मिलने जाता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, इससे पहले राजा हर्मिट की झोपड़ी पर पहुंचे, वो क्या करता है, अपने घोड़े को छोड़ देता है। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के साथ। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले चले जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचता है, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, वो क्या देखता है कि जो सन्यासी है वो ग्राउंड को खोद रहा है, ज़मीन को खोद रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के बाहर। ही ग्रेटेड द किंग, उसने राजा को ग्रेट किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना काम करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था वो कैसा था, बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, कि बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे अपने 3 सवालों का उत्तर लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन लोग हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू किंग, जो सन्यासी है वो राजा को सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना जो खोद रहा था वहाँ वो काम करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा सन्यासी से कहता है कि आप थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लाओ मैं स्पेड यानी कि आपके फावड़ा मुझे दो और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट राजा को धन्यवाद कहता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना फावड़ा राजा को दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और खुद ज़मीन पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, राजा ने 2 क्यारियाँ ही खोदी होती है। He stopped, वो रुक जाता है। And repeated his questions, और अपने सवालों को दोबारा से सन्यासी के सामने पूछता है। The hermit gave no answer, लेकिन सन्यासी कोई जवाब नहीं देता, but stood up, और खड़ा हो जाता है। Stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work, और राजा को कहता है कि अब तुम आराम करो, लाओ अब मैं काम करता हूँ। But the king did not give him the spade and continue to dig, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खुद ही काम करने लगा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत जाता है। Then another, एक और। The sun went down behind the trees, और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे चले जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में राजा जो फावड़ा है उसको ज़मीन पर घुसा देता है। आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अब मेरे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। इफ़ यू गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दोगे, उत्तर नहीं दोगे, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. तभी वहाँ कोई व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आ जाता है। हर्मिट कहता है। The king turned round and saw a bearded man running towards them.
तो राजा पीछे मुड़कर देखता है कि एक बियर्ड वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़कर आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके पेट से क्या आ रहा था, खून आ रहा था। When he reached the king, he fainted, और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, he fainted, fainted मतलब बेहोश हो जाता है, and fell to the ground, और जमीन पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing. राजा और सन्यासी उस आदमी के कपड़े निकालते हैं, and found a large wound in his stomach, और उसके पेट में बहुत बड़ा wound यानी कि जख्म देखते हैं। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अपने हैंडकरचिप से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो उससे खून निकल रहा था वो बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और राजा ने क्या किया, उसके घाव को दोबारा से ड्रेस किया जब तक कि वहाँ से खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, वो जो आदमी था उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, और राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लाया और उसे दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और अभी तक क्या हो गया, सन भी डूब चुका है, रात हो चुकी है। द एयर वॉज कूल, और जो हवा चल रही थी वो ठंडी ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो राजा ने सन्यासी की मदद से उस जख्मी इंसान को अंदर सन्यासी की झोपड़ी में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, और उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, और राजा भी क्या था, उस दिन अपनी वॉक के कारण, मतलब जो चल के आया था और उसने जो भी काम किया था उसके कारण वो बहुत थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, इसलिए ज़मीन पर ही सो जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और ज़मीन पर ही पूरी रात सोता है। वैन ही अवोक, जब वो उठता है सुबह, इट वॉज सेवेरियल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड। उसे कुछ समय लगता है यह याद करने में कि वो कहाँ है और वो जो बेड पर सो रहा है स्ट्रेंज अजनबी वो कौन है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, उस आदमी ने राजा से कहा कि मुझे माफ़ करो। इन अ वीक वॉइस, अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, जब उसने देखा कि राजा जाग चुके हैं। आई डू नॉट नो यू, राजा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं क्या हूँ, आपका एनिमी यानी कि शत्रु हूँ। हु सॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने कसम ली कि वो आपसे बदला लेगा। रिवेंज यानी कि बदला। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया था, उस पर सीज कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने, सन्यासी से मिलने अकेले आ रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना ऐसा विचार बनाया था कि जब तुम सन्यासी से मिलकर घर जा रहे होंगे तो मैं उस समय तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आते। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं अपने जहाँ मैं छुपा हुआ था उस स्थान को छोड़ देता हूँ। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड्स के पास पहुँच जाता हूँ। हु रिकग्नाइज मी, जो मुझे पहचान देते हैं। ए वुंडेड मी, और मुझे घायल कर देते हैं। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे तो बचकर निकल जाता हूँ। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने मेरे वुंड्स को ड्रेस नहीं किया होता, मेरे घाव पर दवाई नहीं लगाई होती। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की चाही, सोचा। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, और लेकिन आपने तो मेरी लाइफ बचाई, मेरा जीवन बचाया। एंड नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, लेकिन अब मैं जैसे जिंदा हूँ तो मैं आपके सबसे फेथफुल सर्वेंट की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम, और मैं अपने बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली, राजा बहुत खुश था कि उसने अपने एक एनिमी को, अपने एक दुश्मन को इतनी आसानी से उसके साथ शांति हो गई, उसके साथ दोस्ती हो गई। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो उसका जो एनिमी था वो भी उसका दोस्त बन गया।
He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा न केवल उसे माफ़ करता है बल्कि उसे क्या कहता है कि उसके साथ वो अपने सर्वेंट्स को भी भेजेगा और अपने डॉक्टर को भी भेजेगा जो उसका ख्याल रखेंगे. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और राजा उससे प्रॉमिस करता है कि जो प्रॉपर्टी राजा ने उसकी ले ली है राजा उसे वापस दे देंगे. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. उस व्यक्ति को छोड़कर राजा क्या करते हैं, फिर बाहर जाते हैं झोपड़ी से और हर्मिट को ढूंढने लगते हैं. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. इससे पहले कि राजा फिर से अपने घर जाए वो अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहता था. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज. जो सन्यासी था वो अपने घुटनों पर था. सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. जो उन्होंने पिछले दिन क्यारियाँ बनाई थी वो उसमें बीज बो रहा था. द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. कि लास्ट बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दे बुद्धिमान व्यक्ति. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तो हर्मिट क्या बोलता है कि आपको ऑलरेडी आपके सवालों का उत्तर मिल चुके हैं. Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. और अभी भी वो अपने क्यारी में बैठकर बीज ही बो रहे हैं और राजा को देख रहे हैं जो खड़ा हो रखा है. How have I been answered? What do you mean? तो राजा पूछता है कि कब मुझे जवाब मिला, आपका मतलब क्या है. Do you not see? replied the hermit. कि क्या आपने नहीं देखा. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me. अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती और मेरे लिए यह क्यारियाँ नहीं बनाई होती, यू वुड हैव गॉन अवे. और तुम चले जाते वापस. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू. और जो इंसान था वो जो आ रखा है वो तुम्हें अटैक कर सकता था. एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी. और तब आप ऐसे इच्छा करते, ऐसा विश करते कि काश आप मेरे साथ रुक जाते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो इसलिए सबसे ज़रूरी समय क्या था जब तुम इन क्यारियों को खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. और मैं सबसे ज़रूरी व्यक्ति था उस समय. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे ज़रूरी कार्य था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस. और जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम. तो सबसे ज़रूरी समय था जब तुम उसका ध्यान रख रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर तुम उसकी घाव पर दवाई नहीं लगाते तो वो तुम्हारे साथ शांति किए बिना ही मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो इसलिए उस समय सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन था, वो था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो तुमने उसके लिए किया उस समय वह तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था. रिमेंबर देन. याद रखना. देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ सिर्फ एक ही सबसे ज़रूरी टाइम है. दैट टाइम इज़ नाउ. और वो समय क्या है, अभी. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि यही समय है जिस समय हमारे पास कोई शक्ति है किसी भी काम को करने की, किसी भी एक्शन को करने की. ना हम पास्ट में कुछ कर सकते हैं ना ही फ्यूचर में कर सकते हैं. सबसे ज़रूरी टाइम है अभी, वर्तमान. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम. और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति उस समय वही है जिसके साथ तुम उस समय हो. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर. क्योंकि कोई ही नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. क्या हम किसी को फिर से मिलेंगे भी या नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू दैट पर्सन गुड. और सबसे ज़रूरी कार्य है कि हम उस व्यक्ति का भला करें जिसके साथ हम उस समय हों. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस ओनली. तो क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे ही इसी काम के लिए गए कि हम लोगों का अच्छा कर सकें. तो दोस्तों बताइए आपको ये स्टोरी पसंद आई कि नहीं.